देखिए हमारा न्यू चैप्टर है केमिस्ट्री का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसमें आप पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स। इसमें एक चीज और होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, लेकिन बेसिकली आपका चैप्टर ही क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। एक्चुअली मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इसी के बारे में हमको जानना है। मेटल्स मीन्स होता है धात, क्या होता है, धात, और नॉन मेटल्स मीन्स होता है अधात। इसके मीन्स होता है अधात, अधात होता है, इसके मीन्स होता है अधात। और मेटेलाइट्स मीन्स होता है उपधात। जैसे यहाँ पे देखिए लिखे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, ये मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलाइट्स। लेकिन आपका चैप्टर ही क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सिर्फ इसी के बारे में हमको जानना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं। देखिए जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उस पीरियोडिक टेबल में यही तीन चीज आपको मिलेंगे। तीन चीज आपको, हमें उसी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, जितने भी एलिमेंट्स लिखे जाते हैं उसमें आपको पूरा इसमें मिलेंगे। जैसे देखिए आपका पीरियोडिक टेबल इसमें आप पूरा देखेंगे तो पूरा ये आपका इसी पार्ट में डिवाइड है। किसमें पार्ट में, यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। ये जो आपको दिख रहा है पूरा ये पीरियोडिक टेबल, जितने भी इसमें एलिमेंट्स भरे गए हैं ये थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स, तीसरा मेटलॉइड्स। इसी तीन पार्ट में हम पूरा पीरियोडिक टेबल्स को पढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल्स में हमारे कितने एलिमेंट्स होते हैं, 118 होते हैं। कितने होते हैं, 118। अब 118 में हमारे टोटल कितने मेटल्स होते हैं, कितने नॉन मेटल्स होते हैं और कितने मेटलॉइड्स होते हैं, इसके बेस में हमको जानना है। तो देखिए आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में हमको टोटल कितने एलिमेंट्स मिलते हैं, 118। ठीक, यानी 118 टोटल। आप काउंटिंग करेंगे पीरियोडिक टेबल में तो जितना एलिमेंट्स इसमें लिखा गया है, जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, जितना भी आप पढ़ेंगे उसको बारे में, तो यही जो तीन फॉर्म में आपको मिलेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। और जो टोटल एलिमेंट्स होंगे 118 होंगे। कितने होंगे, 118। पूरा आपको उसको फॉर्म में जो मिलेगा उसका ब्लॉक वाइज डिसाइड किया जाता है, किस ब्लॉक का है, इसको आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपका बेस्ट चैप्टर ही क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, धातु और अधातु के बारे में ही जानना है कि धातु और अधातु क्या होता है, उपधातु के बारे में नहीं जानना है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आप कि उपधातु क्या होता है। देखिए मेटल्स का हिंदी आपको पता हो गया, मेटल्स मीन्स होता है क्या, धातु। नॉन मेटल्स मीन्स क्या होता है, अधातु। मेटलॉइड्स मीन्स क्या होता है, उपधातु। अब देखिए आपको पता हो गया कि 118 पूरा पीरियोडिक टेबल में हमको एलिमेंट्स मिलते हैं। तो मेटल्स कितने होते हैं, 91, और नॉन मेटल्स कितने होते हैं, 20, और मेटलॉइड्स कितना होते हैं, 7। पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आपको मिलेगा। इसको आप ऐड करेंगे तो उतना आ जाएगा, आएगा कि नहीं, तो पूरा आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तीन फॉर्म में हमको मिलता है। ठीक, ये आपका ओवरव्यू। आप पीरियोडिक टेबल में यही तीन चीज आपको मिलते हैं, जिसमें मेटल्स आपको 91 मिलेगा, नॉन मेटल्स 20 मिलता है, मेटलॉइड्स 7 मिलता है। ठीक, आगे पढ़ेंगे कि मेटलॉइड्स जब आपको लिखवाएंगे कि मेटल्स के कितने होते हैं एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स कितने होते हैं, मेटलॉइड्स जो में आप जानेंगे कि ये कितने होते हैं। बेसिकली इतना पार्ट में हमको डिवाइड किया गया है, किसको, पीरियोडिक टेबल को। ठीक, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स टोटल हैं, तो आप बताएंगे 118। और कितने पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड, धातु, अधातु और उपधातु। समझ में आ रहा है, ये चीज होता है। तो देखिए आपका क्लास 8 का जो चैप्टर है मेटल्स और नॉन मेटल, सिर्फ दो चीज हमको पढ़ना है, यानी धातु और उपधातु पढ़ना है, अधातु पढ़ना है। देखिए जिसमें क्या होता है, ये जो आपके दोनों होते हैं ना, ये मेटल्स और नॉन मेटल, ये लार्ज अमाउंट में होते हैं, बहुत भारी भरकम में पाए जाते हैं, लार्ज अमाउंट में होते हैं। ठीक, और ये जो आपका होता है ये छोटा होता है, क्योंकि 7 है, ये दो हमारा क्यों बड़ा दिखाई दे रहा है। और ये जो आपका है, देखिए इसमें लिखा गया ऑल एलिमेंट्स इनटू 2 लार्ज ग्रुप, यानी जितने हमके एलिमेंट्स है ये आपका पूरा 118, दो जो उसका ऐसा पार्ट है जो बड़ा है। कौन कौन बड़ा है, मेटल्स, एक मेटल्स हमारा जो है वो बड़ा होता है, एक नॉन मेटल्स, यानी एक धातु, एक अधातु। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, लार्ज ग्रुप होते हैं, यानी लार्ज ग्रुप इसका वर्ग होता है। ठीक, अब देखिए इसी के बारे में हमको जानना है कि इसका डिफिनेशन अब कैसे जाने कि मेटल्स है, कैसे डिसाइड करें कि मेटल्स है, कैसे देख के आप बता सकते हैं कि मेटल्स है।
ठीक, अभी आप इसके आगे आप पढ़ेंगे कैरेक्टर के बेस पे, प्रॉपर्टीज के बेस पे, उसका स्ट्रक्चर्स के बेस पे आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा आइडिया दिया गया कि कैसे आप जानेंगे कि मेटल्स है, कैसे आप जानेंगे कि ये धातु है। ठीक है, तो देखिए द मेटल्स आर, जितने मेटल्स के हमारे मटेरियल्स होते हैं विच आर जनरल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और शाइनिंग मतलब चमकदार होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। अभी थोड़ा सा आपको बताया गया है, आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बेस पे। ठीक, तो मेटल्स क्या होते हैं, जितने भी आपको मेटल्स यानी धातु के मटेरियल्स मिलते हैं वो आपको किस कैरेक्टर में मिलते हैं, या तो हार्ड होंगे, यानी कॉम्प्लेक्स होंगे यानी कठिन होंगे, या तो शाइनी यानी चमकदार होंगे। शाइनी मीन्स होता है चमकना, तो इसी को हम क्या बोल दिए, मेटल्स बोल दिए। क्या बोल दिए, मेटल्स। जैसे आपको एग्जांपल में देखिए गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब जितने देखेंगे थोड़ा हार्ड होते हैं और इनके ऊपर शाइनिंग होता है। गोल्ड आप देखते हैं सोना वो चमकता है, सिल्वर भी वैसा होता है, आयरन भी वैसा होता है, आपका चमकने का कगार पे होता है, एल्युमिनियम जितने भी एल्युमिनियम वो भी शाइनिंग करता है। ये चीजें हमारे जितने भी होते हैं हार्ड होते हैं, बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और चमकते हैं, शाइनिंग होता है, और उसी को हमने क्या बोल दिया, मेटल। ये पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है। पीरियोडिक टेबल में जब आप जाएंगे मेटल्स डिसाइड करेंगे, मेटल का अगर हम पूछे कैरेक्टर क्या होगा, तो आप बताएंगे मेटल इज, जितने मेटल के मटेरियल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और क्या होते हैं, शाइनिंग चमकदार होते हैं। जैसे एग्जांपल में गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, ये सब हमारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हिंदी आपको पता है कि अधातु होता है। क्या होता है, अधातु। यूपी बोर्ड वाले से पढ़ते हैं अधातु, धातु, उपधातु। ठीक, ये आपका नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होता है, जितने भी नॉन मेटल्स के हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए द नॉन मेटल होगा, द नॉन मेटल्स मटेरियल, जितने भी आपके नॉन मेटल्स मटेरियल्स होते हैं विच आर जनरल नॉट, ये क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया है नॉट हार्ड, ये हार्ड नहीं होते, लेकिन एंड आर डल। अब ये डल क्या होता है, डल मीन्स होता है सुस्त यानी कमजोर, ढीला टाइप, ये होते हैं। इसी को हमने क्या बोल दिया, नॉन मेटल्स। समझ में आ रहा है, जो आपके हार्ड हो गया, हमने देखिए उसके कैरेक्टर को देखा, पूरे पीरियोडिक टेबल को हमने कैरेक्टर को देखा, जिसका हार्ड है चमक रहा है मेटल में चला गया, और जो हार्ड नहीं है डल है यानी सुस्त है, ढीला है उसके अंदर, उसको हमने क्या बोल दिया, नॉन मेटल्स बोल दिया। जैसे देखिए हाइड्रोजन, ये क्या होता है, सॉलिड नहीं होता, हार्ड नहीं होता। हाइड्रोजन वाटर जो आपको मिलता है H2 हाइड्रोजन उसमें होता है। फास्फोरस, ये भी आपको क्या होता है, ये सॉलिड नहीं होता, इसको आप स्पाइन से काटेंगे, जो भी चाकू वगैरह से होता है काटेंगे तो कट जाता है। सल्फर, ये भी हार्ड नहीं होता उतना। और आपका क्लोरीन, ये कार्बन, जितने भी होते हैं आप देखेंगे ये ना तो बेसिकली किस कैरेक्टर्स में आते हैं, डल, यानी इनका जो भी कैरेक्टर्स होता है सुस्त होता है। सुस्त मतलब ये कमजोर टाइप्स के होते हैं, और नॉट दे हार्ड, ये हार्ड होते ही नहीं है, इसलिए हमने इसको नॉन मेटल बोल दिया। मेटल का ये कैरेक्टर्स होता है, नॉन मेटल्स का ये कैरेक्टर्स होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आप पढ़ोगे कि मेटलाइट्स क्या होता है। आपके चैप्टर में है नहीं कि मेटलाइट्स क्या है, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं मेटलाइट्स होता क्या, उपधातु क्या होता है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मेटलाइट्स क्या होता है। ये आपका पूरा पीरियोडिक टेबल्स है। पीरियोडिक टेबल्स में टोटल आपको एलिमेंट्स कितने मिलते हैं, 118, जिसमें आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स, धातु, अधातु, उपधातु, जिसमें आपको मेटल्स 91 और आपको नॉन मेटल्स 20, मेटलाइट्स 7, और टोटल ऐड करेंगे 118 आ जाएगा। ठीक, जिसको मैंने बताया ये आपको मेटल्स और नॉन मेटल जो होते हैं वेरी लार्ज यानी भारी भरकम में पाए जाते हैं, ये हमारे पीरियोडिक टेबल्स में, और हर जगह मिलते हैं। सबसे हमारा जो होता है कम फॉर्म में ये मिलता है। ठीक, ये होते हैं, समझ में आया। जिसमें हमने अभी एक चीज और आपको बताना है, बेसिक चीज होता है जिसमें अगर देखा जाए नेचुरल, जितने नेचुरल हमारे कितने एलिमेंट्स होते हैं, नेचुरल यानी प्राकृतिक, नेचुरल अगर देखा जाए, नेचुरल जो हमारे होते हैं नेचर में जितने भी हमारे पाए जाते हैं, हमारे कितने भी एलिमेंट्स होते हैं, और एक होता है आर्टिफिशियल, हमने बनाया है, यानी कृत्रिम, इसको हिंदी में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कृत्रिम बोलते हैं। और जो नेचुरल होता है प्राकृतिक पहले हमको दी थी, और साइंटिस्ट ने उसको खोजा था कि ये इस ब्लॉक में जाएगा, इसका ये कैरेक्टर। देखिए कैरेक्टर ही डिसाइड करता है कि एस ब्लॉक का होगा, कि पी ब्लॉक का होगा, कि डी ब्लॉक का होगा, कि एफ ब्लॉक का होगा। ऐसे नहीं
रख दिया गया उसको, उसके कैरेक्टर को देखा गया कि कैसा कैरेक्टर है इसका। तो जैसे देखिए नेचर में जो हमारे होते हैं ये हमारे इतने होते हैं, और जो हमारे आर्टिफिशियल्स होते हैं वो हमारा आर्टिफिशियल जो होता है 24 होता है, 94 होता है, 24 होता है। टोटल आप ऐड करेंगे शायद उतना आ जाएगा, 8 आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, 9 2 11 4 4 8, हाँ वो तो क्या 118। समझ में आया? तो आपको टोटल ये हमारे टोटल एलिमेंट्स हो गए। तो देखिए हमारा जो नेचुरल है वो कितना है 94, और जो आपका आर्टिफिशियल है 24। टोटल ऐड करेंगे 118 आएगा, जिसमें हमने आर्टिफिशियली बनाया है इतना एलिमेंट्स, और हम नेचर में हमको पहले से इतना दे दिया था, और उसको हमने देखा उसके कैरेक्टर के बेस रखा। समझ में आया? ये चीज होता है मेटल्स और नॉन मेटल। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे आप मेटेलॉइड्स क्या होता है। ठीक है, सबको समझ में आया ना? ये चैप्टर्स में है। ठीक, धन्यवाद।